और बैंक्स पर ही बात होगी। अंकुर बैंक्स कवर करते हैं। येस बैंक पर उनके पास एक एक्सक्लूसिव खबर है। येस बैंक एक असेट रीस्ट्रक्चरिंग कंपनी बनाना चाह रहा है। इस पर लेकर कुछ डिटेल्स अंकुर के पास है। अंकुर बताएं। मॉर्निंग। जी हाँ, यस बैंक की खुद की एआरसी बहुत ही जल्द सेटअप हो सकती है, क्योंकि हमें जो सूत्रों ने जानकारी दी है उसके मुताबिक सेरेब्रस कैपिटल को प्रिफर्ड बिडर चूज कर लिया गया है और सेरेब्रस कैपिटल एआरसी में 80% स्टेक होल्ड करेगा। जो बचा हुआ 20% है वो यस बैंक के पास रहेगा। आपको हम याद दिला दें कि यस बैंक ने अपने खुद के एआरसी के सेटअप के लिए बिड्स मंगवाई थी और सोर्सेज से हमें जो पता चला है कि सेरेब्रस कैपिटल को चूज कर लिया गया है। जो अगर हम इसके मैनेजमेंट की बात करें तो यहां पर भी यस बैंक का रिप्रेजेंटेशन होने की संभावना है और आकाश सूरी जो कि यस बैंक के स्ट्रेस्ड एसेट्स के हेड हैं वो इस नई कंपनी के सीईओ हो सकते हैं। हालांकि इस पर फाइनल जो मुहर है अभी वो लगनी बाकी है, लेकिन बहुत ही जल्द बैंक इस पर फैसला ले सकता है। साथ ही साथ अगर हम यस बैंक के एआरसी सेटअप की बात करें तो ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि बैंक अभी फंड को रेज करना चाहता है। उससे पहले करीब 50,000 करोड़ रुपए के जो एनपीएस हैं वो इस एआरसी में पहले ट्रांसफर करेगा और उसके बाद वो स्टेक सेल की एक्सरसाइज पूरी हो सकती है। हमने आपको बताया है कि कार्लाइल और ब्रुकफील्ड जो है वो फ्रंट रनर हैं इस स्टेक सेल में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो मंशा यही है, पहले ये एआरसी सेटअप किया जाए और उसके बाद स्टेक सेल की एक्सरसाइज कंप्लीट की जाए। राइट, ये हो गई बैंकिंग स्पेस में से एक एक्सक्लूसिव स्टोरी। देखते कहाँ पे सेटल हो रहा है। इनफैक्ट आईएफएल फाइनेंस पे भी नज़र रखिए, वो भी 2-3 दिन से काफ़ी ज़ोर से चल रहा है। रिजल्ट्स काफ़ी ठीक ठाक आए हैं। चार्ट्स पे चेक करते हैं। चिराग, आईएफएल फाइनेंस के चार्ट्स आप चेक करके बताएंगे। वहाँ पे एनबीएफसीज में से रिजल्ट्स ठीक ठाक हैं। काफ़ी बड़े इन्वेस्टर्स उसके अंदर पोजीशन ले रहे हैं। 370-72 के आसपास आ गया है 325 वाला। चार्ट्स पे कैसा लगता है? आईएफएल का अगर मैं वीकली चार्ट देखूं तो उसने 280 लेवल पे एक डबल बॉटम बनाया था और ब्रेकआउट जोन है ये 270 का, सॉरी 370 का। 280 पे डबल बॉटम बनाया वीकली चार्ट्स पे, ब्रेकआउट जोन है 370 का। तो लास्ट 2 वीक से ये 370 के जोन पे ही ट्रेड कर रहा है। अगर आज भी यहाँ पे क्लोज इसका 369-370 जोन पे आता है तो ये डबल वीकली डोजी बना देगा। तो इसका मतलब है कि इसकी जो मोमेंटम थी वो पॉज हो रही है और नेक्स्ट लेग ऑफ मूव के लिए वेट करना पड़ेगा। सो नेक्स्ट लेग ऑफ मूव के लिए अगर ट्रेड करना है तो वेट करना पड़ेगा कि ये 404 का लेवल क्रॉस करे। अगर 404 का लेवल ये क्रॉस कर पाता है तो फिर इसमें एक अच्छी बड़ी तेजी देखने मिल सकती है फॉर एन अपसाइड टारगेट ऑफ 550। बट जब तक ये डाउन साइड में 330 और अपसाइड 404 ये रेंज में ट्रेड करते रहेगा तब तक इसमें कोई भी फ्रेश पोजीशन लेने से अवॉइड करना चाहिए। खैर, इस बीच मार्केट्स में लेवल फ्रीज हुए हैं और इस बीच रिलायंस इंडस्ट्रीज आज फिर से बाजार की काफ़ी हेल्प करता हुआ दिख सकता है, क्योंकि 1% तो एक गैप के साथ ही खोलेगा। दूसरा शेयर होगा बजाज फिंसर्व और बजाज फाइनेंस। इन दोनों शेयर्स पे ध्यान रखें, कल अच्छे से टूटे थे, आज चलने का इनका दिन है। टाटा मोटर्स भी आज अपनी एक रेंज को क्रिटिकली पार कर रहा है। खुश रिलायंस इंडस्ट्रीज क्या 3000 हो जाएगा इस सीरीज में? मान लीजिए किसी ने रोल करके रिलायंस इंडस्ट्रीज को मई में आया है तो क्या बना रहे मई सीरीज की शुरुआत में, कम से कम फर्स्ट हाफ में? फॉर श्योर जिस तरीके का सेटअप है और जिस तरीके के लीड इंडिकेटर्स हैं वो अभी भी सजेस्ट कर रहे हैं कि इसमें अभी भी काफी अपसाइड बाकी है। देखिए, डिप्स तो आते रहेंगे वंस द स्टॉक मूव्स हायर, लेकिन ये डिप रिलायंस में हमेशा बाइंग अपॉर्चुनिटी के तौर पे एक्ट हुए हैं इन द लास्ट फ्यू मंथ्स। और अच्छी बात ये है कि जो इसके इंडिकेटर्स पॉजिटिव टर्न हुए हैं, इतने अच्छी रैली के बावजूद हमने 2200-2250 के लेवल से स्टॉक को 2850 के लेवल्स पे आते हुए देखा है। इतनी अच्छी रैली के बाद भी अभी भी ओवर हीटिंग के संकेत इसमें नहीं आए हैं और इंडिकेटर्स भी इसके अभी तक पॉजिटिव ही टर्न अराउंड हो रहे हैं। एवरेजेस की बात करना तो बनता ही नहीं, बिकॉज स्टॉक इतना अच्छा आउट परफॉर्म कर रहा है कि सारे एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। सो ऑल इन ऑल स्ट्रक्चर इज पॉजिटिव, लीड इंडिकेटर्स ऑन द राइज एंड नो ओवरहीटिंग साइंस जस्ट येट। तो 3000 मैं तो कहूंगा, इनफैक्ट 3100 3200 भी आ सकता है, नॉट इन द मंथ ऑफ मे में भी, आने वाले कुछ समय में, बट 3000 लुक्स लाइक एन इमीडिएट टारगेट इन द कमिंग डेज ऑन रिलायंस। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। शरद भी